दोस्तों फैक्टर 3 which can affect your salary as a ACCA salary in India is in regard to job profile. मतलब आप कौन सी जॉब प्रोफाइल में वर्क कर रहे हैं. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बड़े सारे प्रोफाइल्स हैं इन विच यू कैन वर्क आफ्टर बिकमिंग एसीसी. आप यू कैन वर्क अंडर अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट, अकाउंट्स रिसीवेबल्स मैनेजमेंट. अब ये क्या है, रोजमर्रा के काम है. ये तो बीकॉम वाला बच्चा भी या बीकॉमर्स ग्रेजुएट भी कर लेता है. तो इसमें एज सच सैलरी स्ट्रक्चर कुछ कम है. You are getting my point. But if you are working as a business analyst, if you are working in a profile of management accounting, if you are working in a profile of costing, उस केस में सैलरी इज हायर एज कम्पेयर टू दिस. अब देखिए एसीसी ही है, बट यहाँ पर आपका जॉब प्रोफाइल कुछ अलग है, वहाँ पे कुछ जॉब प्रोफाइल अलग है. मैं आपसे ये कहता हूँ कि यार आजकल का ज़माना जो आ गया ना, आफ्टर कोविड सिनेरियो एंड आफ्टर दिस रशिया वॉर, आप देखिए आपका आजकल का ज़माना है स्किल्स का. ऐसा मत सोचिए कि जस्ट आपने एसीसी कर लिया तो काम हो जाएगा. बेटे आपको कुछ टेक्निकल स्किल्स भी गैदर करनी है. सपोज करते हैं यू आर एचआर ऑफ अ कंपनी एंड यू हैव 3 कैंडिडेट्स. एक कैंडिडेट खाली बीकॉम है, रामलाल. एक कैंडिडेट श्यामलाल है, वो बीकॉम प्लस एसीसी एफिलिएट है, उसने 13 पेपर्स क्लियर कर लिए हैं. और एक कैंडिडेट है बबली, जिसने बीकॉम भी कंप्लीट कर लिया, एसीसी भी कंप्लीट कर लिया, प्लस उसके साथ उसके पास कुछ टेक्निकल स्किल्स हैं. आप बताइए अगर एक ही ओपनिंग हो आपकी कंपनी में एज एचआर, आप किसको सिलेक्ट करेंगे? इट इज बट नेचुरल यू विल सिलेक्ट दैट बंटी, दैट बबली, दैट गर्ल व्हिच हैज ऑल द थ्री थिंग्स. अच्छा, आपके पास 2 ओपनिंग्स हो तो आप क्या करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, हम श्यामलाल को और बबली को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जिसके पास कुछ ज़्यादा होगा. आजकल का ज़माना ज़्यादा का है बेटे. आपको वो 3 साल, वो प्रीशियस 3 इयर्स हैं. आप अपने ग्रेजुएशन के साथ जब कर रहे हैं तो वो 3 साल बिल्कुल ख़राब मत करना. मैं आपको बताता हूँ कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं और आपको वो ग्रैब करनी है, मज़े भी करने हैं, लेकिन वो 3 साल को बेस्ट यूटिलाइज करना है स्किल्स को गैदर करने के लिए. इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको भूपेश आनंद क्लासेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हम इन लेक्चर्स में, हम अपनी क्लासेस में मेंटोरिंग तो करते ही हैं, हैंड टू हैंड आपका रिव्यू तो करते ही हैं. अलॉन्ग विद दैट हम आपका इंडिविजुअल कस्टमाइज स्टडी प्लान प्रिपेयर करते हैं कि आपको और कौन से स्किल्स गैदर करने चाहिए. Let it be a financial modeling skill, let it be a data analysis skill, let it be a AI skill, let it be. बेटे ज़माना बदल गया है, तुम भी तो बदलो. तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम 1-to-1 मेंटोरिंग से आपके वो स्किल्स के लिए, आपकी लाइकिंग्स देखकर, आपकी बातें, और वो सब कुछ काम मैं करूँगा, क्योंकि मैं आपके कैरियर को बड़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ. मैं नहीं चाहता कि वो मेरे नीचे सबऑर्डिनेट बाकी टीचर्स करें, बिकॉज मुझे आपको अटमोस्ट केयर के साथ आगे लेके जाना है. मेरे को आपका कैरियर बिल्ड करना है, क्योंकि मम्मी कहती हैं, पापा कहते हैं, मेरे बेटे ने और मेरी बेटी ने मेरा नाम किया है. दोस्तों फैक्टर 4 मुझे ऐसा लगता है कि आप किस सिटी में वर्क कर रहे हैं आफ्टर बिकमिंग एसीसी. दैट इज व्हाट इज योर प्लेस ऑफ वर्क. अगर मैं इंडिया की बात करूं, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आई कैन डिवाइड द सिटीज इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. टीयर 1 सिटीज, टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज. अब इन तीनों सिटीज का, टीयर 1 का, टीयर 2 का, टीयर 3 का, अगर मैं कंपेयर करता हूँ दिल्ली वर्सेस इंदौर, और दिल्ली वर्सेस भोपाल, और मुंबई वर्सेस एक्स सिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये द पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग सबका डिफरेंट है. अच्छा, जब कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट है तो टीयर 1 सिटीज में आपको ज़्यादा कंपनसेशन मिलता है, ज़्यादा सैलरी मिलता है एज कंपेयर टू टीयर 2. एंड टीयर 2 में जो सैलरी मिलेगा इट इज मोर एज कंपेयर टू टीयर 3. तो आप कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, व्हाट इज योर प्लेस ऑफ वर्क, दैट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिगार्ड टू सैलरी. तो दिस इज माय फैक्टर नंबर 4. मैं अगर फैक्टर नंबर 5 की बात करूँ तो मुझे एकदम आपको ये कहना है कि आजकल क्या है, कल्चर चेंज हो चुका है, जमाना बदल चुका है, and specifically when resources are less and after so many changes in the environment. आजकल जो कल्चर आ गया ना, वो मेरिट के ऊपर बेस्ड है. इट मीन्स आपको जो कंपनसेशन मिलेगी आपकी मेरिट्स पे मिलेगी. इट मीन्स फिक्स वर्सेस वेरिएबल पार्ट कितना उस सैलरी में. एक वो जमाना था जब फिक्स पार्ट ज़्यादा होता था, मतलब आप मेरिट करें नहीं करें, जैसा करें ये करें, आपको फिक्स अमाउंट मिलना ही मिल रहा है. बट अगर आप एमएनसीज को देखें, बिग फोर्स को देखें, आजकल जो लेटेस्ट कल्चर आ गया उसमें क्या है, दे आर मोर प्रमोटिंग वेरिएबल पार्ट. इट मीन्स आपका मेरिट बेस्ड आपकी परफॉर्मेंस चेक होगी ईयर एंड में. भले आपको फिक्स कम मिल रहा है, बट द पॉइंट इज इफ यू आर डूइंग गुड, इफ यू आर परफॉर्मिंग गुड, इफ यू आर शोइंग मेरिट, इन दैट केस यू विल बी पेड मोर. तो आपको बोनस या एंड मंथ एंड के परफॉर्मेंस इंसेंटिव ज़्यादा मिलने वाले हैं. तो दोस्तों आपका जो सैलरी है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ मच योर कंपनी, योर एम्प्लॉयर इज गिविंग यू ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स. यू गेटिंग अ पॉइंट. तो मुझे लगता है मैंने 5 बता दिए.
अब मैं अगर पॉइंट नंबर 7 की बात करूँ या 6 की बात करूँ या नेक्स्ट फैक्टर की बात करूँ, तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर फ्रेशर हैं, है ना, इफ यू आर डूइंग अ जॉब आफ्टर विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो बट नेचुरल है आपका सैलरी का स्ट्रक्चर 4 से 5 लाख के बीच में होगा। बट अगर आपके पास मिडिल लेवल का, आपके पास एक्सपीरियंस है और आप फिर वर्क कर रहे हैं, तो 8 to 9 lakhs होगा। अगर आप सीनियर लेवल पे हैं तो उससे भी ज्यादा होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस ऑल्सो। आप मुझे बताइए कि कितनी सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके सैलरी को अफेक्ट कर देते हैं। बट आप अगर वीडियोस देखें, जस्ट वीडियोस में लिखा होता है 6 लाख मिल जाएगा, 8 लाख मिल जाएगा, 10 लाख मिल जाएगा, और आप जो है ना मोटिवेट हो जाते हैं। अच्छी बात है मोटिवेट होना, बट द पॉइंट इज कंटेंट क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है उस सैलरी को इंक्रीज करने के लिए। दोस्तों आपका ये क्वेश्चन ठीक नहीं है दैट हाउ मच इज अ सैलरी, रादर व्हाट यू शुड डू टू इंक्रीज दैट सैलरी। आप क्या क्या करें कि सैलरी बढ़ जाए। तो दोस्तों इन भूपेश आनंद क्लासेस हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है, खाली कोर्सेज को बेच दिया यार, ये नहीं यार, इसमें कोई मजा थोड़ी है। आप कोर्सेज ले लेंगे, आप देखेंगे भी नहीं, कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो देखते भी नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपको होलसम एक गाइडेंस मिले, आपकी हैंड होल्डिंग हो, आपकी मेंटोरिंग बैचेस में अलग से बात की जाए, आपका क्विज सेशन हो, आपसे 1-to-1 मोटिवेशनल सेशंस हो, आपकी लाइकिंग देखी जाए, आपकी हॉबीज देखी जाए, अकॉर्डिंगली आपका एक कस्टमाइज प्लान बनाया जाए। यार सबके प्लान्स अलग अलग होते हैं, सबका स्टडी प्लान, सबकी हैबिट्स अलग अलग हैं, तो एक कॉमन प्लान हम नहीं प्रिपेयर करते, हम 1-to-1 बैठते हैं, उसका प्लान बनाते हैं। तो मैं कहता हूं अगर आप वो प्लान फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा दैट हाउ मच इज अ सैलरी, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन हाउ योर सैलरी कैन बी इंक्रीज्ड। बॉयज एंड गर्ल्स, दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो वीडियोस मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ रियलिटी में बताऊं तो इसके पीछे बड़ा हार्ड वर्क है। पहले कंटेंट देखा जाता है, पहले रीजन देखी जाती हैं, है ना, उसके बाद रिकॉर्ड किया जाता है, सेटअप बनाया जाता है, फिर इसकी एडिटिंग होती है। मतलब इतना सारा इसके पीछे होमवर्क है कि आपको कहीं ना कहीं इसमें हम वैल्यू एडिशन दें। तो अगर आपको सच में अच्छा लगा है और भी मन में अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वी विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी इन डिलीवरिंग इन रिकॉर्डिंग दोज वीडियोस। मिलते हैं, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।